दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। पेगासस किसानों का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पर संसद से सड़क तक विपक्ष और सरकार के बीच में तनातनी जारी है। सरकार अभी भी उन सारे एमपीओ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार बैठकें कर रही है जिन्होंने राज्यसभा में हंगामा किया था। संसद का पूरा मॉनसून सत्र वॉश आउट हो गया। तो आखिर सरकार और विपक्ष के बीच में तनातनी क्यों है? क्यों सरकार फार्म बिल पे उसको रिपील करने को लेकर बहस नहीं कराना चाहती? पेगासस के मुद्दे पर सरकार क्यों नहीं बहस कराना चाहती? तो इस समय हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रही हैं। वो हैं अकाली दल की नेता जो पहले बीजेपी की फॉर्मर एलाइज थी और सरकार में मंत्री थी, हरसिमरत कौर बादल। और जहां पे पंजाब में सबसे क्रूशियल इलेक्शन होना है, कांग्रेस और अकाली दल और वहाँ पे आप और बीजेपी भी, चूँकि बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन टूट चुका है तो बीजेपी इस बार पहली बार अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। तो हरसिमरत कौर हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरसिमरत जी आपका द प्रिंट में। सबसे पहला सवाल हरसिमरत जी की, संसद का जो मानसून सत्र हुआ, जिस तरह से वॉश आउट हुआ और आप लगातार डिमांड कर रही थी कि फार्मर्स का जो बिल है, जो कानून बन चुका है एक तरह से, उसको रिपील किया जाए, क्योंकि किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उस पर डिबेट नहीं हुआ। पेगासस का मुद्दा है, उस पर डिबेट नहीं हुआ। तो आखिर आपको क्या लगता है कि क्यों फार्मर्स के मुद्दे पर रिपील को लेकर सरकार किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, या फिर आपको लगता है कि किसान कहीं ना कहीं अपनी बात पे अड़े हुए हैं? देश का नुकसान हुआ है, देशवासियों का नुकसान हुआ है, किसानों का अपमान हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का मजाक उड़ाया गया है और ये केंद्र ने अपने आप को पूरी तरह से बेनकाब किया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी भी बिल्कुल बेनकाब होकर सामने आई है। टोटली क्लियर है कि जब बड़ी पार्टी, मैं लोकसभा की बात कर सकती हूँ, वैसे राज्यसभा को भी अप्लाई करता है, जे बड़ी पार्टी प्रेशर डाले तो वो कुछ भी करा सकती है, लेकिन जे जुगलबंदी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो तो फिर ये नज़ारा 3.5 हफ्तों का देखने को मिलता है, जहाँ लोकसभा में अंदर पेगासस की मांग, डिस्कशन की मांग, पेगासस के बैनर, पेगासस के नारे, और बाहर आके ट्रैक्टर में जाके सांसदों को, किसान संसद में जाना और 2-4 एमपीओ को किसानों के नारे बाहर लगाने के लिए। और हकीकत यह है कि जब केंद्र की सरकार के साथ जुगलबंदी इस हद तक कि जब डिस्कशन होनी होती है तो फिर बिल्कुल राजी होकर किसी बिल के ऊपर डिस्कशन भी हो जाती है। जे ये पार्टियों ने थोड़ा बहुत भी दबाव डाला होता कि जे आपने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आनी है तो हमारी भी किसानों की चर्चा होए, काले कानून रद्द होने की, किसानों की मौतों की चर्चा होए, तो कैसा यह सरकार नहीं मानती। जब मुझे लोकसभा में जुगलबंदी देखने को मिली तो कल के एपिसोड के बाद बिल्कुल क्लियर है कि वही जुगलबंदी राज्यसभा में भी चली है। जिस चीज़ की मांग 3.5 हफ्ते से हम कर रहे हैं, किसानों पे चर्चा, जे केंद्र की सरकार वो चर्चा एडमिट कर रही है, चाहे किसी रूल के अंडर होए, चाहे जितनी मर्जी ड्यूरेशन के लिए होए। जब आपके पास मौका है कि इस सरकार की एंटी फार्मर पॉलिसीज आप दुनिया भर के आप दिखाइए और इनको बेनकाब करिए और प्रेशर डालिए, तो आप फिर क्या किया आपने वो सारे देश के सामने में। मैं इसको बोलती हूँ ये एक जुगलबंदी टू डिरेल द फार्मर डिस्कशन। ये बहुत क्लियरली सामने आई है कि अंदर से ये लोग क्या कर रहे हैं, बाहर लोगों को क्या दिखा रहे हैं, इसमें ज़रूर एक बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हरसिमरत जी, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से ये किसानों का मुद्दा पिछले 9 महीने से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस, अकाली दल और ढेर सारी पार्टियां उनका समर्थन कर रही हैं कि किसानों का जो फार्म बिल जो 3 पास हुए थे उसको रिपील किया जाए। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्रूशियल असेंबली के इलेक्शन हैं और वेस्टर्न यूपी जहां पर किसानों का जो विरोध है, जो जाट किसान हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, तो वैसे में क्या सरकार के अंदर ये कोई मंथन है? सरकार थोड़ी घबराई हुई है, या सरकार का जो स्टैंड है उसको आप किस तरीके से देखती हैं? बुरी तरह से घबराई हुई है बीजेपी। उनके बेचारे जो एमपीज हैं वो चीखे मार मार के रो रहे हैं। ऐसे हैं जो अपने घर से बाहर निकल के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा सकते, यहाँ तक पारिवारिक शादियों में और भोगों तक भी नहीं जा सकते, घर तक बिल्कुल जेल में बन के सीमित हो गए। और हमारे पंजाब और हरियाणा में तो इनके लोगों के कपड़े तक फाड़ने में आ गए हैं किसान,
क्योंकि इनके कानूनों करके जहां उनके किसानों के परिवारों की मौत हो रही है, शहीद हो रहे हैं, और ये किसान बिल्कुल अपने कान में उंगली लगा के रुई डाल के बैठी हुई, सरकार सुनने को नहीं तैयार, और फिर नमक छिड़कने का काम जब पार्लियामेंट में कहते हैं कि इस आंदोलन में कोई किसान शहीद ही नहीं हुआ है। तो जब आप ऐसे कि आप बोलेंगे, आप कभी मवाली बोलेंगे, उनको परजीवी बोलेंगे, उनको टेररिस्ट बोलेंगे, आतंकवादी बोलेंगे, तो आप उनके मरहम लगाने का काम नहीं, आप उनको एक तो उनकी रोजी पे आप लात मार रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनका अपमान कर रहे हैं, तीसरी तरफ भी उनकी चर्चा तक नहीं करने दे रहे हैं। सो ये बुरी तरह हिली हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बीजेपी में हाई कमांड की दहशत ही इतनी है कि आप देखिए कि मैं कनक का सिट्टा भी बाहर खड़े होके जो मैं किसी को दे रही हूँ तो मंत्री सिर झुका के ऐसे 9-11 हो रहे हैं जैसे मैं पता नहीं कोई चाकू लेके उनका खून पीने लगी हूँ। सो जिस अन्न करके वो अपना पेट भर के आए हैं, अपने पूरे परिवार का पेट पालते हैं, अब वो कनक के सिट्टे में कहीं हम सपोर्टिव ना लग जाएं। इतनी सारी दहशत कि आप किसी चीज़ को हाथ लगाने से भी डरते हैं, किसान का नाम बोलने से भी डरते हैं, उससे बात करने से भी डरते हैं, और मंत्री बने रहने के लिए या एमपी बने रहने के लिए अपनी कुर्सी से आपकी इतनी चाहत है कि हाई कमांड को इतनी नाराज़ ना हो जाए। भाई इतना दहशत देश में अच्छा नहीं है, और ऐसा दहशत लीडरशिप को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग डरने वाले नहीं हैं। आप अपनों को डरा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने आपको बनाया है उनसे आपको डरना चाहिए। एक और मुद्दा जो पेगासस का मुद्दा है, जिसपे कि सरकार ने बिल्कुल ही चर्चा करने से मना कर दिया, तो आपको लगता है कि पेगासस का इशू इतना बड़ा है कि उस पर चर्चा होनी चाहिए थी? और चूंकि आरोप लगे हैं कि ढेर सारे विपक्षी नेताओं के फ़ोन टैप किए गए, जर्नलिस्टों के फ़ोन टैप हुए, जजेस के फ़ोन टैप हुए, तो सरकार क्यों नहीं वहाँ पे चर्चा कराना चाहती है? देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। जे सरकार को छुपाने के लिए नहीं था तो उनको देश के सामने पूरा जवाब देना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि ये पेगासस कंपनी जो भी ये स्पाईवेयर बनाती है, वो क्लियरली कहते हैं कि हम सिर्फ देश की सरकारों को बेचते हैं, सरकार के बाहर हम किसी को बेचते नहीं। अब कुछ फ़ोन जो 30-35 फ़ोन ऐसे जिसमें पेगासस मिला है, इसका मतलब हमारे देश में पेगासस है, स्पाइंग हो रही है। जो सरकार कर रही है तो ये एक बहुत बड़ी उल्लंघना है राइट ऑफ प्राइवेसी, और बहुत सारे इलीगल, बड़ा ज़बरदस्त इलीगल काम, क्योंकि ये आपको टेररिस्ट वगैरह के लिए, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए करना चाहिए, और आप उसका करने के बजाय अपने ही विरोधियों का जैसे नाम आ रहे हैं, अपने सत्ता में रहने के लिए आप विपक्ष का आप ये सब कर रहे हैं, जजेस का कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए, इलेक्शन कमीशन का कर रहे हैं, साइंटिस्ट का कर रहे हैं। मतलब आपने तो ये डिक्टेटरशिप क्या इसको मजाक बना के रख दिया है। और इनकेस आप नहीं कर रहे हैं तो फिर भाई कर कौन रहा है? ये तो उससे भी बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, जिस करके तो पूरे देश को और खास तौर पे देश की सरकार को बहुत बड़ी गंभीर चिंता करनी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात है कि ये सरकार उसको डिस्कशन के लायक तक ही नहीं सोच रही, जिससे साफ क्लियर है कि इनको छुपाने के लिए किसी चर्चा से भाग रही है, मतलब दाल में कुछ काला है और ये छुप रही है, भाग रही है, और ये बिल्कुल क्लियरली सामने आया और इन्होंने मिसयूज किया है। जिस करके जैसे किसानों की चर्चा से ये भागी है, जैसे काले कानूनों को जोर जबर में इन्होंने पास किया, जिस करके अब झूठ बोल के इनको कहने कवर अप करना पड़ रहा है, और जाके अदालत में वो कानून ना कभी लागू होंगे। लेकिन अपनी एक तरफ उनकी ईगो, एरोगेंस, और दूसरी तरफ जासूसी करके इनका डर, बिल्कुल भयभीत होकर ये सरकार हिली पड़ी है। एक और सवाल हरसिमरत जी की, आप बीजेपी की पूर्व सहयोगी रही हैं, लेकिन जब कैप्टन अमरिंदर सिंह आते हैं, अभी पिछले हफ्ते ही कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आए थे, तो वो अमित शाह से उनकी बहुत जल्दी मुलाकात हो जाती है। तो अमित शाह और कैप्टन की जो ट्यूनिंग है वो कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूत है, और ख़ास करके तब जबकि आप उनकी फॉर्मर एलाइज रही हैं। देखिए, हकीकत तो ये है कि 2017 में भी बीजेपी में और अमरिंदर सिंह में इनकी सेटलमेंट हो गई थी, और सारे आरएसएस में बीजेपी ने अपनी वोट अमरिंदर सिंह को ट्रांसफ़र करी थी, जिस करके बहुत बड़ी गिनती में आए थे। क्योंकि इनके दिमाग में जो भी इनका, मैं तो समझती हूँ कि इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इतनी बुरी तरह फेल हुई हैं, लेकिन किसी कारण इनको ये समझ नहीं आ रहा। जैसे किसानी आंदोलन में जब ऑर्डिनेंस आया 3 जून को, जब मैं बताती रही कि बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, जब 17 सितंबर को ये बिल
पास करने में जोर जबर कर रहे थे। 2 दिन पहले नड्डा जी को, राजनाथ जी को, तोमर जी को, जितने भी वहाँ पे मंत्री थे, सबको हमने कोशिश करी बताने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन, किसान सड़कों पे उतरेगा। कहते ऐसी कोई बात ही नहीं है। सो मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज इनकी इतनी फेल थी। और जब हकीकत सामने आ गया, मुझे तो नहीं दिखा कि आपने किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कोई शेकअप किया कि हमको मिसलीड किया। इतना बड़ा लोगों के मन में जो हमको दिख रहा था, इनको दिख ही नहीं रहा था। सो कहीं ना कहीं 2017 में भी यही इंटेलिजेंट एजेंसीज ने जो भी इनको इनपुट दी, जिस करके इन्होंने कि कहीं आम आदमी की सरकार ना बन जाए, जिस करके पूरी वोट ट्रांसफ़र करा के अमरिंदर सिंह की सरकार बनाई। और तब से आपने देखा कि अमरिंदर सिंह के जिसके स्विस अकाउंट्स में उसके बहुत सीरियस गंभीर उसके ईडी के केसेस हैं, फॉरेन ब्लैक मनी के केसेस हैं और काफ़ी समय से चलते जा रहे हैं। जब से वो 2017 में इनकी दोनों की साठगांठ हुई, अंदर खाते इनकी सेटलमेंट हुई, तो वो सारे ठंडे बस्ते में चले गए हैं और ना उनको कुछ किया जा रहा है, ना हाथ लगाया जा रहा है। और सही तो ये भी है कि ये हाईकमांड के साथ अलायंस पार्टनर होने के नाते मैं बता सकती हूँ कि इनसे बात करना या मिलना कितना मुश्किल था। बड़े बड़े आप मुख्यमंत्रियों से पूछ लें, इनके अपने मंत्रियों से पूछ लें, एमपी से पूछ लें, जो कोई मिल सकता है। और अमरिंदर सिंह, उनकी खुद की पार्टी सोनिया गांधी तो हफ्ता भर उनको नहीं मिलती है, राहुल और प्रियंका, और इधर वो दिल्ली आते हैं, सुबह टाइम मांगते हो, शाम को मिल जाता है। तो ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये किसानी आंदोलन एक क्लियर एग्जाम्पल है कि अमरिंदर सिंह और उनमें क्या, वो अपने केसेस करके बिल्कुल भाषा केंद्र की बोलते हैं। जब करतारपुर साहब कॉरिडोर बनना था तो केंद्र की वजह सारा सिख जगत खुशियाँ मना रहा था कि हमें अपने धार्मिक स्थान में इतने 100 साल बाद हमें वहाँ पे दर्शन करने के इतने 60 साल बाद मौका मिलेगा, 70 साल बाद। तो कैप्टन साहब केंद्र की भाषा बोल के कि इससे पता नहीं क्या दहशतगर्द आएंगे, टेररिज्म बढ़ेगा, नेशनल सिक्योरिटी का नुकसान होगा, जो पूरा देख लिया बिल्कुल बकवास था। और आज भी किसान को मुद्दे में 13 महीने हो गए आंदोलन कर रहे हैं। जी अमरिंदर सिंह 13 बारी क्या, जी एक बारी भी आया है किसानी मुद्दे पे। और जब भी आएंगे बंद दरवाजे में अमित शाह के साथ मीटिंग करके, प्रधानमंत्री साहब के मीटिंग, बाहर आके देश की नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान, ड्रोन, ये वो, तो ये उनकी भाषा बोलते रहे पूरे 4.5 साल में देखा है। और किसानी आंदोलन में पूरी तरह से केंद्र की इन्होंने मदद करी है और उनको बहुत सूट किया है कि जब तक लोगों का नाराज़गी, गुस्सा केंद्र की तरफ मैं डाइवर्ट करूंगा, तो जो हर मंत्रालय में इनका स्कैम हुआ है, बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े घपले, जो कांग्रेस एंड करप्शन एक सिक्के के 2 साइड होते हैं, उस करप्शन से भी लोगों का ध्यान भटका हुआ है। और जो ये झूठ बन के सरकार बनाते हैं, सबसे पहले पंजाब में 90,000 करोड़ का हर किसान का हर कर्जा माफ फॉर्म भरवाए, घर घर नौकरी फॉर्म भरवाए। सो जितना झूठ बोल के इन्होंने वो सारे जो इनके प्रोमिसेस थे वो तो पूरी तरह फेल हो गए। जो इनकी हाईकमांड की अभी मीटिंग हुई है, उन्होंने भी उनको वो 18 मुद्दे बना के दिए कि अपने प्रोमिसेस फुलफिल करो। सो हाईकमांड ने एडमिट किया कि ये प्रॉमिस डिलीवर करने में फेल हो गए और कैप्टन साहब को एक पूरा बस्ता उठा के अपने मंत्रियों और एमएलए की करप्शन जाके हाईकमांड को दिखाया कि ये तो भ्रष्ट मेरे मंत्री हैं, भ्रष्ट मेरे नेता हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन क्या लेना। ये भ्रष्ट और नॉन परफॉर्मिंग सरकार का जवाब लोग 2022 में देंगे। संसद के सत्र में एक और जो मुद्दा ओबीसी कास्ट सेंसस की बात हुई कि चूँकि पुराना जो कास्ट सेंसस है वो काफ़ी पुराना है और ज़्यादातर पार्टियों ने जो डिबेट में हिस्सा लिया उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो आपकी जो पार्टी है अकाली दल, उसकी राय क्या है? जी बिल्कुल, पता तो देश में लगना चाहिए कि किसकी क्या गिनती है। और पॉलिटिकल रीजंस के लिए ना ये आज तक कांग्रेस ने किया है और ना ही इसको लोगों के सामने बीजेपी लेके आएगी। तो ये एक और सबूत वो जुगलबंदी का जो मैं कह रही हूँ कि इनकी जुगलबंदी में लोगों के मुद्दे मर रहे हैं, लोगों की तकलीफ़ें अनदेखी हो रही है और ये लोगों को इस चीज़ को पहचानना चाहिए। और मैं आपके राही अपील करूँगी लोगों को कि आज ज़रूरी है रीजनल पार्टीज़ को आप स्ट्रेंथन करिए, क्योंकि किसी रीजनल पार्टी की लगाम दिल्ली में नहीं होएगी, किसी हाई कमांड के पास नहीं होएगी, ना नागपुर में ना दिल्ली में होएगी। रीजनल पार्टी की लगाम उस रीजन के लोगों के हाथ में होगी और जे ईमानदारी से आपकी कोई लड़ाई लड़ेगी, आपकी रीजनल पार्टी आपकी दर्द भी समझेगी, आपके बीच में विचरेगी। और ये नहीं कि नेशनल मुद्दों में आपका रीजनल मुद्दा ही रुल जाएगा, जैसे हमारे किसानों का मुद्दा इस कांग्रेस सरकार ने रोक दिया है।
बहुत बहुत शुक्रिया हरसिमरत कौर बादल। ये हरसिमरत कौर बादल थी जो बता रही थी कि किस तरह से पंजाब में कम से कम इनका आरोप है कि अकाली दल जो लगातार डिमांड उठाती रही है उसके बनिस्बत कांग्रेस और बीजेपी में एक तरह से मैच फिक्स है कि किसानों के मुद्दे पर, और किस तरह से अमरिंदर सिंह लगातार अमित शाह को इनपुट्स देते रहे हैं किसानों के मुद्दे पर, किसान आंदोलन को लेकर। लेकिन इनका मानना है कि पेगासस एक बड़ा मुद्दा है और इसकी जांच होनी चाहिए, साथ ही कास्ट सेंसस भी होना चाहिए क्योंकि ये सबके इंटरेस्ट में है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट।